बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज हुमायूं राजा, सीईओ एम्पायर प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे गुलबर्ग रेजिडेंशिया के हवाले से और गुलबर्ग रेजिडेंशिया में प्लॉट प्राइसेस के हवाले से। गुलबर्ग रेजिडेंशिया जो है वो इस्लामाबाद के जोन 4 में है, सीडी अप्रूव्ड है, आईबी का प्रोजेक्ट है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं रहने के हवाले से, वो सारी इसमें दी गई हैं, चाहे वो मसाजिद हों, स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दो बड़े कमर्शियल्स हैं, डी मरकज़ और एक यू ब्लॉक में मरकज़ है। और इसके अलावा देखा जाए तो हर ब्लॉक में मस्जिद, मिनी कमर्शियल और मतलब जो है आपका ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा है, सीवरेज का सिस्टम बहुत अच्छा है, सारा अंडरग्राउंड है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई अवेलेबल है। अपना सोसाइटी का ग्रिड स्टेशन है जिसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं होगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया में जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं वो ए से लेकर बी तक हैं, जिनमें से एक डी ब्लॉक जो है वो सारा कमर्शियल है और इसी तरह यू ब्लॉक भी। अब मजीद अगर इसमें देखा जाए तो प्लॉट जो कैटेगरीज हैं, प्लॉट साइजेस हैं वो 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशिया की मेन चीज़ है इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। जितने भी शहर के बाकी इस्लामाबाद के मेन पॉइंट्स हैं, मेन प्लेसेस हैं, वहाँ से वो बहुत मुनासिब डिस्टेंस के ऊपर हैं और ये मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे के ऊपर है। फिर इसकी अपनी गुलबर्ग एक्सप्रेसवे बनी हुई है जो लीड करती है गुलबर्ग रेजिडेंशियल तक आती है। 220 फीट की एक्सप्रेसवे है और गुलबर्ग रेजिडेंशिया के अंदर जितनी भी रोड्स हैं वो 120 फीट की हैं। जो स्ट्रीट साइजेस है वो 40 फीट से 60 फीट तक है। और इसके अलावा उनके लिए जो एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड, एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अब अगर गुलबर्ग के रेजिडेंशियल के हवाले से बात की जाए तो इसमें टोटल जितने भी ब्लॉक से मिलाकर देखा जाए तो 31,000 प्लॉट तकरीबन बनते हैं और ये टोटल 1 लाख कनाल के करीब इनके पास लैंड है। इसमें प्लॉट्स जो हैं वो डिफरेंट उनकी प्राइसेस हैं, प्राइसेस बहुत वेरी करती हैं। उसकी वजह ये है कि इसमें से कुछ ब्लॉक्स तो ऐसे हैं जो कम्प्लीटली डेवलप हैं, जैसे ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जे ब्लॉक, आई ब्लॉक, एल ब्लॉक। कुछ ब्लॉक्स ऐसे हैं जो डेवलप हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे भी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होना है, लेकिन काम बहुत स्पीड से, फास्ट पेस से हर टाइम पे डेवलपमेंट हो रही होती है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो वो प्लॉट्स की प्राइसेस इसलिए वेरी कर रही हैं कि जो 3 उसमें मैं कहूँगा कि हम इनको प्लॉट्स को कैटेगराइज कर लेते हैं और अंडरस्टैंड करने के लिए आसान होगा कि एक प्लॉट्स हुए जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, फिर डेवलप प्लॉट्स हैं और फिर पोजेशन प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स हैं, पोजेशन प्लॉट्स की प्राइसेस सबसे ज़्यादा हैं और फिर वो अगर किसी बहुत अच्छे ब्लॉक में, किसी बहुत अच्छी लोकेशन पे है तो उसकी प्राइस मैक्सिमम है। जैसे अगर 7 मरला की बात करें तो 7 मरला की प्राइसेस जो स्टार्ट होती हैं वो 35-40 लाख से स्टार्ट होती हैं और 1 करोड़ 60 लाख तक जाती हैं। 10 मरले को अगर देखा जाए तो 10 मरले का प्लॉट आपको 65-70 लाख में भी मिलता है और उसकी मैक्सिमम प्राइस है वो 2 करोड़ 30 लाख, 2 करोड़ 40 लाख तक जाती है। इसी तरह अगर हम कनाल की बात करें तो कनाल के प्लॉट्स की प्राइस स्टार्ट होती है 85 लाख से लेकर और मैक्सिमम प्राइस आती है 3 करोड़ 40 लाख, 3 करोड़ 50 लाख। तो अब ये डिफरेंट ब्लॉक्स, फिर उसमें डेवलप, नॉन डेवलप, पोजेशन, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा अच्छा है, रहने के लिए कौन सा अच्छा है। तो जिस तरह का गुलबर्ग का प्रोजेक्ट है, जिस तरह का बना हुआ है, तो रहने के हवाले से तो ये बहुत अच्छा है। हर बंदे का जो एक ख्वाहिश होती है कि मैं यहाँ पे प्लॉट लूँ, घर बनाऊँ। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, चूँकि आप सब जानते हैं कि थोड़ा सा मुल्की हालात की वजह से और ओवरऑल भी रियल स्टेट की जो इंडस्ट्री है, रियल स्टेट मार्केट, वो थोड़ा सा डाउनफॉल का शिकार है। तो अब अगर मैं इसमें बी ब्लॉक के हवाले से आपसे बात करूं तो जो बी ब्लॉक है वो सबसे पहला रेजिडेंशियल, जब गुलबर्ग रेजिडेंशियल स्टार्ट होता है तो सबसे पहला ब्लॉक है, फार्म हाउसेस के साथ है, रिफा यूनिवर्सिटी सामने है, गोल्फ क्लब बिल्कुल नज़दीक बनता है, डी मरकज़ जो हम बता रहे हैं, डी कमर्शियल मरकज़, जो डी ब्लॉक सारा कमर्शियल है वो इसके साथ है। फिर बी ब्लॉक हाइटेड ब्लॉक है और इसका मोस्टली एरिया गुलबर्ग ने एक्वायर्ड कर लिया हुआ है, वो उनके पोजेशन में है। अब वहाँ पे डेवलपमेंट का ये कि वहाँ जो कनाल के प्लॉट्स हैं वो डेवलप हैं, पोजेशन है, घर बना हुआ है, लेकिन 7 मरले के प्लॉट्स डेवलप नहीं है अभी तक। बट ये कि लैंड क्लियर है और हाइटेड लोकेशन है। अगर आप बी ब्लॉक में खड़े होते हैं तो आपको इस्लामाबाद का बहुत अच्छा व्यू होगा और आपके जो DHA बैरिया वो साइड का भी व्यू वो बड़ा क्लियरली आपको नजर आएगा, बिकॉज आप एक हाइट के ऊपर होते हैं। तो अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, 7 मरले का अगर प्लॉट है तो 7 मरले का प्लॉट की प्राइसेस, जिन प्लॉट्स की प्राइसेस जो नॉन डेवलप हैं, जो मार्केट जब अच्छी थी, बेहतर थी, तो वो 65 लाख, 75 लाख तक गए हुए थे। आज वो थोड़ा सा क्योंकि मार्केट स्लो होने की वजह से प्राइसेस डाउन हुई हैं, तो वो अभी आपको वहाँ पे 55-60 लाख में एक अच्छा नॉन पोजेशन प्लॉट, नॉन डेवलप प्लॉट मिल जाता है। अब वो इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों अच्छा है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पोजेशन प्लॉट्स हैं 7 मरले का, उसकी मैक्सिमम प्राइस 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख तक जाती है।
और जो बी ब्लॉक है वो अपनी लोकेशन के हवाले से, वो अपनी ज़मीन के हवाले से वो सबसे बेहतर है। तो अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, कोई प्लॉट लिया जाए आज नॉन डेवलप सिचुएशन में, तो वहाँ पे जब डेवलपमेंट होगी तो उस वहाँ पे 7 मरले का रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर आज के हिसाब से भी हम देखें तो 1.5 करोड़ रुपया प्राइस होगी जब वो डेवलप हो चुका होगा। तो फ्यूचर में टाइम के साथ रियल एस्टेट क्योंकि मज़ीद उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं, वो हमेशा इंक्रीज़ करती हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर यहाँ पे 7 मरले का, इवन 10 मरले का प्लॉट लिया जाए, कनाल का लिया जाए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के लिए लें तो 7 मरला भी बहुत अच्छा है, 10 मरला भी बहुत अच्छा, और बाकी रहने के लिए तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप डेफिनेटली परचेज करेंगे। बाकी मजीद ये कि आप हमारी टीम के साथ हमसे रब्ता कीजिए, दिए गए नंबरों पर रब्ता करके टीम के साथ इंगेज हों। एक बार ज़रूर आएँ, विजिट करें, गुलबर्ग रेजिडेंशिया को देखें, आप इसको विटनेस करेंगे इंशाल्लाह, और आप इसमें ज़रूर जो है ना इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको ये बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। जिस तरह मैंने बताया इसकी लोकेशन अप्रूव प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा बना हुआ है, एमिनिटीज़ के हवाले से सबसे ज़्यादा एमिनिटीज़ यहाँ पे हैं और हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। और फिर जैसे बी ब्लॉक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो बी ब्लॉक आप देखेंगे तो आप खुद उसको असेस करेंगे कि फ्यूचर में कितना ज़बरदस्त ब्लॉक होगा। तो 5, 6, 7 मिलियन इसके राउंड अबाउट की इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। इंशाल्लाह जब भी मार्केट बेहतर होगी, होप्स हो कि ये चीज़ें जल्द बेहतर हों, और जब ये डेवलपमेंट की तरफ जाएगा और फिर जब पोजेशन हो जाएंगे प्लॉट्स, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे जो है पेज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमें फॉलो करें। मज़ीद भी जो ब्लॉग्स हैं उनकी प्राइसेस के हवाले से मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा, तो आप स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।